Hello students, today we are discussing about the topic transistor clipper. So clipper, as I have told you that clipper, what is this clipper circuit? The circuit which clip down any input waveform. जैसे कोई input waveform अगर sinusoidal waveform है तो किसी इस input waveform किसी portion को clip करना या completely जो नेगेटिव पार्ट है उसको क्लिप कर देना या पॉजिटिव पार्ट क्लिप कर देना। तो इस तरीके के जो क्लिपर सर्किट है जो ये काम कर सकते हैं उसको क्लिपर सर्किट कहते हैं। तो last time we have studied about diode clippers. So now we are going to study this transistor clipper. So what is transistor clipper? So we are using transistor here. It is a common emitter transistor configuration of transistor. So first of all you have to understand that how transistor works. So transistor के तीन रीजन होते हैं, all of you know it, active region, cut off region, saturation region. तो जब हम अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करते हैं, कट ऑफ और सैचुरेशन की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जब सैचुरेशन हम ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में लेते हैं तो ऑन होता है, कट ऑफ रीजन में ऑफ रहता है, ठीक है। और जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं देन वी आर डीलिंग विद एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिस्टर, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आईसी और वीसी का, ठीक है। ये कॉमन इमिटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आईसी और वीसी का प्लॉट है। तो एज वीसी इंक्रीजेस, हाउ वीसी हाउ विद द रेस्पेक्ट ऑफ वीसी आईसी इंक्रीजेस। तो ये जो कट ऑफ रीजन है यहाँ पे क्या है, कलेक्टर करंट जीरो हो जाएगा। कलेक्टर करंट जीरो का मतलब क्या है, जो ये वीसी है, ये जो वीसी वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू वीसीसी। तभी क्या ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आरसी विल बी जीरो। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर जीरो है तो आईसी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो IC equals to zero, IB equals to zero. In this case, this transistor will act as a cutoff region. On the other hand, when IC is maximum, IC maximum कब होगा, IC maximum तब होगा जब VC जीरो होगा। VC अगर जीरो है, VCC है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया VCC से, ये जीरो। तो वैसे अगर IC यहाँ है तो IC अगर फ्लो हो रहा है तो IC क्या होगा, VCC माइनस VCE डिवाइड बाई RC। तो यहाँ हमने VCE को ही जीरो ले लिया, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, VC डिवाइड बाई RC, जो इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ये पॉइंट है मैक्सिमम जो सैचुरेशन करंट है IC सेट। और ये करंट है जब ये जो है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जब जो ट्रांजिस्टर है एक्टिव से सैचुरेशन रीजन में एंटर हुआ है। इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो वोल्टेज है VC सेट इससे इंक्रीज होगा जब वोल्टेज, तब आप क्या करेंगे, इससे सॉरी VC सेट से जब कम होगा वोल्टेज तो वो सैचुरेशन IC सेट मतलब आईसी इंक्रीज होता रहेगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक VC, ये VC है, VC की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी तब तक करंट इंक्रीज होगा, और ये मैक्सिमम करंट होगा जब VC जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखते हैं। ये क्यू पॉइंट कहलाता है, जो एक पॉइंट जहाँ पे ये ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन होते हैं इसके ट्रांजिस्टर के। तो क्यू पॉइंट वो पॉइंट है जब ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, आईसी और वीसी को हम ऑप्टिमाइज्ड इसकी वैल्यू लेते हैं। तो क्यू पॉइंट ये तब है जब हम जब एफिशिएंट, जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर एफिशिएंटली वर्क कब करेगा। तो इट इज़ अ डीसी लोड लाइन, दिस लाइन इज डीसी लोड लाइन। तो सबसे पहले ये क्या करेगा ट्रांजिस्टर, सबसे पहले अगर हम इस लोड लाइन के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले कट ऑफ रीजन में है, ट्रांजिस्टर ऑफ है सबसे पहले, फिर ये ऑन होगा तो एक्टिव रीजन में काम करेगा। ऑन होते होते जब आप ज़्यादा इसको और करोगे ऑन, तो ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होने लग जाएगा, और सैचुरेशन रीजन एट द एंड। तो ये जो एक्टिव रीजन है यहाँ पे वो रीजन है जब जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस करता है, एम्पलीफाई करेगा ट्रांजिस्टर। तो एम्पलीफाई कहाँ करेगा, ओनली इन एक्टिव रीजन, ओके। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद क्लिपर सर्किट, क्लिपर सर्किट में क्या है, क्लिपर हम क्या करेंगे, क्लिप करेंगे एक पार्ट को। तो पार्ट को क्लिप करने का मतलब क्या, ये ऑल ऑफ यू I think you know it that active region में IC equals to beta IB है, beta is current gain of common emitter। कट ऑफ में ये ओपन रहेगा, ओपन बिटवीन कलेक्टर ये IC और I0, और IC equals to I सैचुरेशन में, ठीक है। जब ये ऑन जो मैंने क्या लिखा, इट इज इन डिजिटल में हम इसको ऑन कहेंगे, जब सैचुरेशन में तो ऑन है। तो डिजिटल में एक्टिव रीजन का कोई लेना देना नहीं होता, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्टिव रीजन, क्योंकि एम्पलीफिकेशन देखते हैं हम, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर व्हेन वी यूज, then we are dealing with this active region।
तो होता यह है कि जब हम क्लिपर के सर्किट में, तो क्लिपर अगर ट्रांजिस्टर क्लिपर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें दो लीनियरिटीज होती हैं। दो लीनियरिटीज कौन सी होती है? ट्रांजिस्टर हैज टू टाइप ऑफ लीनियरिटी। एक लीनियरिटी तब होती है जब कट इन से एक्टिव की तरफ जाता है, कट इन से एक्टिव की तरफ, और दूसरा होगा जब एक्टिव से सैचुरेशन की तरफ जाएगा। ये लीनियरिटी क्या होती है? लीनियरिटी ये डिफाइन करेगी कि आप जो इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं, तो इनपुट वेवफॉर्म इस ट्रांजिस्टर को, ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट हो रहा है। अगर इनपुट वेवफॉर्म आपने ऐसा दिया जो जो आप एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट करवा रहा है इस ट्रांजिस्टर को, तो एक्टिव रीजन में जो इनपुट वेवफॉर्म का पार्ट, जो इनपुट वेवफॉर्म का पार्ट ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवा रहा है, वो क्या होगा? वो इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म में, इसके आउटपुट में आ जाएगी। क्लिप कौन सा होगा? क्लिप वो वाला होगा जो 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 सैचुरेशन या कट ऑफ में ऑपरेट होगा। जो इनपुट वेवफॉर्म ट्रांजिस्टर को कट ऑफ या सैचुरेशन कर देगी, वो वो क्या होगा? उतने पोर्शन जो इनपुट वेवफॉर्म का, वो क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा। जैसे कि ट्रांजिस्टर अगर आपका इनपुट वेवफॉर्म आपने दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये केस है, आपने इनपुट वेवफॉर्म दिया, तो वो वेवफॉर्म, अब ये जो है ये V है, ये V है, ये VB है, इनपुट वेवफॉर्म, ये कट ऑफ, सॉरी कट इन वोल्टेज है ट्रांजिस्टर का। तो ये कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज से जब आप इंक्रीज करोगे इसको, तो इंक्रीज करते करते क्या होगा? इंक्रीज करते करते एक एक पॉइंट आएगा जब वोल्टेज जो है वो ये, जब ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ जाएगा। तो ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में आएगा तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आने के बाद क्या आएगा? जो आईसी है, कलेक्टर करंट क्या करेगा? कांस्टेंट होगा। कलेक्टर करंट क्या होता है? आईसी सेट क्या होगा? वीसीसी माइनस वीसी सेट बाय आरसी। ठीक है, तो वीसी सेट जो है, अब अगर वी नॉट का दिखा होगा तो वीसी सेट क्या आएगा? देखो आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है? वीसी सेट जो है वो सबसे कम आ जाएगा। वीसी क्या होता है? वीसी डिक्रीज होता रहता है। यहाँ वीसी डिक्रीज हो रहा है जब सैचुरेशन में, जब ये जो है ये सैचुरेशन में ऑपरेट होगा। इसका लोड लाइन क्या है ट्रांजिस्टर का? वीसी सेट क्या होगा? मिनिमम कब होगा? जब जब आईसी सेट होगा। यहाँ पे आईसी सैचुरेशन है, ये आईसी सैचुरेशन फिक्स वोल्टेज होगा। आईसी सेट क्या होता है? वीसीसी डिवाइड बाय आरसी। ठीक है, या वीसीसी माइनस वीसी, वीसी सेट अगर मिनिमम वोल्टेज है, वीसीसी माइनस वीसी सेट डिवाइड बाय आरसी। तो इसमें होगा क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ट्रांजिस्टर जो रीजन एक्टिव रीजन में ऑपरेट, जो इनपुट वेवफॉर्म ट्रांजिस्टर को एक्टिव रख रहा है, वो वेवफॉर्म आउटपुट में आएगा, और जो वेवफॉर्म उसको कटिंग या जो वेवफॉर्म उसको, जो पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म उसको अगर सैचुरेशन रीजन में ले आ रहा है, तो सैचुरेशन में आपको पता है सैचुरेशन में क्या है? सैचुरेशन में आईसी सेट है। तो आईसी सेट मतलब आईसी ये फिक्स हो गया है। जैसे कि ये आईसी क्या है? आईसी आईसी क्या हो गया? आईसी ये फिक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक के आईसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में। और क्योंकि ये वीसी कम होता रहेगा, जब मैक्सिमम कब होगा? जब वीसी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लिपर सर्किट काम करेगा। अगर हम रैंप इनपुट लेते हैं, तो जैसे हमने रैंप इनपुट लिया, ये क्या ट्रैवल कर रहा है? कट इन से इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है जो रैंप देखा आपने, ये रैंप है, ये जो रैंप इनपुट वोल्टेज है, और ये वीबी है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है? कट ऑफ रीजन से ट्रैवल कर रहा है कहाँ को? सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले ये कट ऑफ से एक्टिव रीजन में जाएगा। या कटिन है, ये कटिन से एक्टिव रीजन में चले गया, फिर ये सैचुरेशन रीजन में चले जाएगा। ठीक है, तो when the voltage increase to 0.3 volt, the transistor switches to saturation region, and base emitter voltage is also limited to this 0.3 volt. ठीक है, as the transistor switches from cut off region to active region then into saturation region, तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ तो इनपुट बेस करंट क्या होगा? सॉरी फॉर इट, इनपुट बेस करंट जो होगा, इनपुट बेस करंट क्या होगा? IB। IB है, IB भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा स्लोली। ठीक है, ये एक्टिव रीजन में IB क्या हो रहा है? स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट ये जो आउटपुट करंट है, जो कलेक्टर करंट है, आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट। ये जब तक सैचुरेशन में आएगा तब तक ये सेम रहेगा, IB जैसा है वैसे ही मूव कर रहा है। ठीक है, when the transistor work in active region, in saturation region collector current will become constant and it become IC set। ये क्या है? IC set है।
मतलब कलेक्टर सैचुरेशन कलेक्टर करंट आईसी सेट, ठीक है, ये सैचुरेशन कलेक्टर करंट। तो ये जो है ये क्या है, वीसीसी माइनस वीसी सेट बाय आरसी, जो मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, ये आरसी है, ये वीसीसी है, ये वीसीई है, ठीक है। तो ये जो है ये आईसी जो होगा, आईसी क्या होगा, आईसी सैचुरेशन क्या हो सकता है, जो वीसी सेट, वीसी सेट क्या है, वीसी सेट मैंने आपको बताया जब वो वो वोल्टेज मैक्सिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो जब स्टार्टिंग जब हमारा जो सैचुरेशन में एंटर होगा ट्रांजिस्टर, तो वीसी सेट है। अब ये डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू देगा आईसी सेट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा जो इनपुट वेवफॉर्म जो भी दे रहे हैं, हम जो भी इनपुट वेवफॉर्म देंगे, अगर वो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रख रहे हैं, देन इट विल गिव द सेम आउटपुट। बट whenever it operates in this input waveform will make this transistor in saturation region or cutoff region, then it will be clip that part, एक fixed portion जो है वो clip कर देगा, और सिर्फ एक्टिव रीजन में जो ऑपरेट हो रहा है वो ही आपका आउटपुट में आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज हाउ ट्रांजिस्टर क्लिपर वर्क्स। थैंक यू वेरी मच।